तो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, कई कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्तों के सामने आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। एक बार मेरे से दोस्त था, अब उसने क्या किया, उसने गलती ये कर दी कि हमारे हमारे सामने उसने अपनी क्रश को प्रपोज कर दिया हमारे सामने, और लड़की ने हाँ बोल दिया। अब मज़े की बात क्या है कि उसने हाँ बोला भी नहीं था और हम लोगों ने फटाफट लेके उसको होटल के अंदर घुसा दिया। खड़े खड़े 3,000 रुपये का बिल बना है उसका। वो हुआ। फिर 2-3 दिन ना, दोस्त कभी देखो, दोस्त ऐसा नहीं कि तुमने उसको प्रपोज किया, तुम गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को तुम लोग के लिए खुश हो रहा है, वो कभी ऐसा खुश नहीं होता भाई। लौंडों को अपनी मतलब वो लौंडागिरी होती है ना, वही चाहिए उसको। उन लोगों के लिए ऐसा है कि कोई लड़की हमारे दोस्तों के अंदर घुसे ना, हमारे दोस्ती के बीच में ना आए। लड़कों का ये है मोटो। तो वैसा चला। अब चलने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे लड़का उस लड़की को देखते ही सारे लड़के भाभी भाभी बोल रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि मार्केट में मेरे दोस्त जाके उस लड़के को भाभी बोल देते हैं उसकी माँ के सामने। लड़की की होती है घर पे जोरदार कुटाई। स्कूल में कॉलेज में आते ही भैया भाभी दोनों अलग, ब्रेकअप हो जाता है दोनों का। अब वो लड़का बोल रहा है कि साले तुम में से किसने बोला था उसको भाभी, वो भी रोड के बीचों बीच। अब वो लौंडे मिल नहीं रहे हैं, लड़की से बात करने को तैयार नहीं है, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। अब लड़के कैसे हैं ना, उनको बस दारू पीने का मन करे, लड़कों को बस दारू पीने का मन करे। लड़के उसी को बोलते हैं हेलो भाई, हाँ आज प्रोग्राम बनाया आजा। अब प्रोग्राम कैसा बनता है कि मेरे दोस्त हैं, अब सोचो वो लोग 6 लोग मिल रहे हैं। अब 6 लोग मिल रहे हैं ना, तो उनके लिए कम से कम 2 बोतल दारू तो चाहिए। वो लोग 2 बोतल नहीं लाते, वो सिर्फ छोटा सा 1 पैक लेके आते हैं। वो हमारे दोस्त को सबसे पहले पिलाते हैं, उस दोस्त को जिसका ब्रेकअप हुआ है। उसको पी के जैसे थोड़ा नशा उसको चढ़ता है ना, फिर कहते हैं भाई तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तू सह गया क्योंकि तू उससे प्यार करता था, हम ना सहते। इतना बात सुनते ही वो बंदा सेंटी हो जाता, कहता और पियेंगे चलो। बाकी सारे बंदे बोल रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं, कहता पैसा मैं दूंगा, तुझे बुलाया इसीलिए था। अब उस बंदे को लेके जाते हैं, मस्त दारू खरीदते हैं, चखना खरीदते हैं टोटल, और सारा खर्चा उस पर है। अब ला रहे बंदा, सब पिए जा रहे हैं। उसको पिला के साइड में लेटा दिया। वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है कि कैसे ऐसा स्टार्ट हुआ था, मैंने कितने मुश्किल से उसको पटाया था। और दारू पी कौन रहे हैं, वही लफंगे जिनकी वजह से उसका ब्रेकअप हो गया। वो दोस्त भी बता रहा कि पता है पहले मुझे लोग आशिक सोचते थे, आजकल मुझे लोग लड़की बाज कहते हैं। मैं साइड में बैठ के कोक पी रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ जो तुझे बोल रहा है ना बिल्कुल सही बोल रहा है। तुझे लड़की बात इसलिए कह रहे हैं कि तू है। और बाकी सारे बंदे नमकीन काजू खा के हूँ कर रहे हैं। साले नमकीन काजू 50 रुपये की आती है पैकेट। इन बंदों की औकात नहीं है भूटा हुआ चना खा सके। ये लोग काजू खा के हूँ कर रहे हैं। और दोस्तों के सामने कभी ऐसा करना, वो चिढ़ाते रहेंगे भाई। वो शुरुआत हुए 3-4 दिन तो तुम्हें उठने बैठने नहीं देंगे, घर की भाभियाँ बन जाते हैं। बाद तो बहुत अच्छे। ब्रेकअप होने के बाद ना वही लोग सांत्वना दे रहे हैं। और उसी सांत्वना के बीच 6 लौंडे हमारे बैठे हुए हैं, और 6 लौंडे में से कम 3 सोच रहे हैं कि अब इसका ब्रेकअप हो गया, हम उससे रिलेशन कर लेते हैं, हम जाके करते हैं उससे प्रपोज। इन तीनों को पता नहीं कि बाकी के भी उसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि किसी का अगर किसी और लड़की से चक्कर है उसको भी तोड़ते हैं। डेली पार्टी होगी फिर हफ्ते में 1 दिन छोड़ के, क्योंकि वो लोग 6 हैं। और मेरा सिंपल रूल है, ना मैं पीता हूँ ना मैं पिलाता हूँ, इसलिए मुझे उन्होंने ठंडे वाले ग्रुप में रखा हुआ है। मैं अपने ग्रुप का एक पहला लड़का हूँ जो पीता नहीं है, इसलिए ठंडा पीता है। उन लोग के चखना के बीच में मैं बैठा हुआ रहता हूँ। मुझे लोग अलग ही चखना देते हैं, क्योंकि मेरा फोकस चखना खाने में रहता है, ठंडा पीने में या जूस पीने में नहीं रहता। दारू में पीता नहीं हूँ। और धीरे धीरे पीने के बाद ना बंदे अपने अपने हिसाब से बोले थे, देख भाई तू उसको भूल जा, उससे भी अच्छी मैं तुझे किसी को दिलवा दूंगा। बंदे अपने मोहल्ले की कोई औरत को दिखा रहे हैं, कहते हैं ये तो औरत है। नहीं, इसका डाइवोर्स हो चुका है। वो लौंडा 17 साल का है,
उसको 40 साल की औरत दिखा रहे हैं, वो औरत भी ऊपर से इनको गालियां बक रही है कि साले पी के यहाँ पर बियर की बोतल मत फेंका करो। तो दोस्तों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, खास करके दोस्तों के सामने कोई प्रपोज नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।